देखो अपने को इसका पहला प्रश्न अपन कर लिया था, बहुलक निकालना है ना। बहुलक जो होता है वो मैंने आपको बताया था कि वर्ग अंतराल में जिसकी ज्यादा संख्या होती है बारंबारता उसको बोलते हैं, या जो संख्या श्रेणी में होती है उनको अलग बात है ना। तो बहुलक हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। बहुलक ज्ञात करना है, जीवन काल आपको दे रखा है और इसकी बारंबारता दे रखी है। बारंबारता जो होती है बहुलक में जिसकी ज्यादा बारंबारता होगी वो जो होगा आपका बहुलक वर्ग की बारंबारता होगी, मतलब सबसे ज्यादा संख्या जिसकी होती है वो बहुलक कहलाता है ना। तो हमारे यहाँ पे देखिए आपके पास इस सारणी दे रखी 0 से 20 तक का जो जीवन काल है उसमें कितने व्यक्ति की बारंबारता 10, और 20 से 40 जो वो कितने आपके 35 है, और 40 से 60 जो वो कितने 52 है, और 60 से 80 में कितने 61, और 80 से 100 में कितने 38, और 100 से 120 में कितने आपके 29 दे रखे। अब इन सब का हमको क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। बहुलक को हम जानते हैं कि बहुलक को हम कैसे लिखते हैं, जेड से लिखते हैं, फार्मूला अपने को याद होना चाहिए, ठीक है। तो बहुलक बराबर देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें बहुलक वर्ग की बारंबारता चेक करनी, देखना है कि सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है। अब अपन देखते हैं, देखो सबसे ज्यादा बारंबारता जो वो है आपकी सबसे ज्यादा बारंबारता दिख रही है यहाँ पे किसकी हो, कौन सा जीवन काल है जिसमें सबसे ज्यादा बारंबारता है। सबसे ज्यादा बारंबारता वाला जो है आपका वर्ग अंतराल ये वाला होगा 60 से 80, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा व्यक्ति 61 है ना सबसे ज्यादा। तो हमारे पास जो वर्ग अंतराल वाला बारंबारता होगा वो होगा आपका वर्ग अंतराल की बारंबारता कौन सी होगी आपके पास में 60 से 80, कौन सी होगी 60 से 80, और इसकी कितनी आएगी आपकी 61 है ना। अब अपने को पता है कि बहुलक को हम जेड से लिखते हैं और सूत्र आपको याद होना चाहिए इसका एल प्लस है ना प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब हमें इन सब का अर्थ पता होना चाहिए कि F0 क्या है, F1 क्या है, F2 क्या है, L क्या है और H क्या है। तो देखिए जरा आप सबसे पहले अपन लेते हैं L है ना। तो L जो बहुलक वर्ग लिया हमने जिसमें जीवन काल दे रखा ना, जिस जो वर्ग अंतराल होता है ना वो हमारा L का मान होता है, परंतु यहाँ पे L जो होगा वो बहुलक वर्ग के पहले की बारंबारता या जिसको अपन बोलते हैं निम्न बारंबारता, एक होती उच्च बारंबारता। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा L बराबर कितना आ जाएगा भैया 60। दूसरे नंबर पे चलते हैं अपन H, और H जो होता है आपका वो होता है अंतर, दोनों का अंतर। तो इन दोनों वर्ग अंतराल में अंतर कितने का है 20 का अंतर है, 0 में 20, 0 से 20, 20 से 40, 20 में 20 जोड़ा तो 40 हो गया। तो दोनों का जो अंतर है वो कितना है आपका 20 का है। तो आपका H बराबर कितना आ गया 20 आ गया। अब हमें निकालना है F1 जो बहुलक वर्ग की बारंबारता हमने ली है जिसमें ज्यादा संख्या है वो आपका होगा F1 का मान कितना आएगा 61, और बहुलक वर्ग के पहले की बारंबारता जो है इसका मान होगा F0, क्या होगा इसका मान F0 बराबर 62, और इसके बाद में आपके पास बचा है F2, कितना बचा है F2। तो F2 जो होगा वो आपका हो जाएगा इसके बाद की बारंबारता, बहुलक वर्ग जो हमने माना ना उसके बाद की बारंबारता, मतलब इसके बाद कौन आ रहा 38 आ रहा। तो F2 कितना हो जाएगा आपका 38, नहीं सॉरी F2 हाँ 38 होगा। क्लियर, यहाँ तो कोई डाउट है, मान पता है अपने को। L1 बहुलक वर्ग की निम्न बारंबारता, H आप दोनों बहुलक वर्ग जो दे रहे इन दोनों का अंतर होगा, F
वन जो बहुलक वर्ग हमने सबसे ज्यादा संख्या वाला है उसमें जिसकी संख्या ज्यादा है वो f1 का मान होगा और इसके ऊपर वाला f0 और इसके नीचे वाला f2 का मान। ठीक है, अब इन सब वैल्यू को अपन फार्मूले में रखते हैं तो z बराबर हो जाएगा आपका z बराबर एल आपके पास कितना है भैया 60 प्लस F1 आएगा अपने पास में 61 और F0 बटे 2 F1 की वैल्यू आपके पास 61 है, F0 की वैल्यू आपके पास है 52 माइनस F2 आपके पास में है 38 इंटू एज आपके पास है 20, ये जो होगा आपका 60 प्लस ब्रैकेट को बंद कर देते हैं तो ये 61 में से 52 घटेंगे तो कितने बचेंगे 9, है ना 9 बचेंगे और ये 61 का दुगना हो जाएगा 122, 2 का मल्टीप्लाई करा 2 और 2 छन 12 यानी कितना आ जाएगा 122 माइनस 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 इन दोनों को जोड़ लेते हैं अपन तो ये हो जाएगा आपका 8 और 2 10 की शून्य हासिल आया 1 5 ने 8 ने 90 इनटू ये आ जाएगा आपका 20, ये आपका जेड चल ही रहा है। ठीक है अपन अब यहां से जेड बराबर 60 प्लस 9 122 में से 90 घटाएंगे तो ये बचेंगे आपके पास में 32, कितना बचेंगे 32 बचेंगे इनटू 100 ओनली 20 आ जाएगा। अब 20 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देते हैं अपन तो जेड बराबर 20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 का 0 ये आपका 60 प्लस 9 का मल्टीप्लाई 20 में करेंगे तो 180 बटे 32 और यहाँ बट्टे में कितना आ जाएगा आपका 32। अब अपने को काटना है, इनको भाग लगाना है, आपको नहीं आया तो आप छोटी संख्या से काट सकते हो तो नहीं अपन 2 से काटते सबसे पहले 2 से काटा आपने 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2 2 छन 12 फिर 2 नम 18 जीरो ऐसी कैसी आई 2 3 16 फिर कितना आ जाएगा आपके पास 45 है ना 45 आ जाएगा। 45 आ गया 45 में भाग देंगे अपन किसने का 8 का तो 8 पंजे 40 ठीक है 5 नीचे आ जाएंगे फिर यहाँ दशमलव फिर 0 8 पंजे 40 8 छन 48 फिर कितना बचा आपके पास 2 फिर 0 तो 8 दूनी 16 मतलब कि जेड बराबर ये आपके पास 60 प्लस 45 बटे 8 और इसमें भी हमने भाग दिया तो 60 प्लस कितना आया था 5.62 और इसको अपन जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका जेड बराबर 60 और 5 65.62 तो ये आपका क्या आ जाएगा बहुलक। ठीक है, अतः जीवन काल का बहुलक आपका आ जाएगा 65.62 होगा। ठीक है, और बहुलक में कोई दिक्कत इसमें परेशानी कोई समझने में